आज मैं आपसे एक ज़बरदस्त टॉपिक के बारे में बात करूंगा जो है ज़मीन, लैंड एंड बिल्डिंग। सर, क्या लैंड एंड बिल्डिंग को खरीदी बेचने करने पर पे हमें जीएसटी देना होगा या नहीं देना होगा, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, समझिएगा। जीएसटी लॉ में एक नेगेटिव लिस्ट आती है शेड्यूल नंबर 3 में। ये आपको बताती है ऐसे कौन कौन से सप्लाईज है जो सप्लाईज नहीं होंगे। और ध्यान दीजिएगा, अगर कोई चीज़ सप्लाई नहीं होती है तो उस पर जीएसटी नहीं लग सकता है। ये जो लिस्ट है इस पर कहा जाता है कि जब आप लैंड को बेचते हैं, जब आप लैंड को बेचते हैं तो वो नेगेटिव लिस्ट होता है और उस पर जीएसटी नहीं लग सकता। मतलब बात क्लियर है कि जब आप लैंड की खरीदी बिक्री करते हैं उस पर जीएसटी आपका नहीं लगेगा। दूसरी बात, सर अगर इसी पे लैंड पे अगर हम बिल्डिंग कर दें तो क्या उस पर जीएसटी लगेगा? तो इस पर भी देखिए, बात ऐसी है कि अगर आपकी बिल्डिंग पूरी कंप्लीट हो गई, उसके बाद में आपने उसे खरीदा, कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ गया, उसके बाद में आपने पैसा दिया, तो ऐसे केस पे आपको उस पर भी जीएसटी नहीं देना होगा, क्योंकि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है और जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स या सर्विस नहीं होती है। लेकिन अगर मान लीजिए आपका जो कंस्ट्रक्शन है वो चल रहा है और कंस्ट्रक्शन चलने के दौरान ही आपने कुछ पेमेंट कर दिया, तो ऐसे केस में ये एक सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाता है और तब इस पे जीएसटी पे करना होगा। तो आप समझ गए होंगे आपने अगर इस पे टैक्स प्लानिंग करनी है तो कैसे करनी है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, बाकी चीज़ों को कंसीडर करते हुए, ऐसा ना हो जीएसटी बचाने के चक्कर में आप वेट करें और वेट करते करते कीमत बढ़ जाए। समझ रहे हैं? थैंक्स, बाय।